शरीर के साथ ऐसा कर्म बध गया तो सुबह उठे शाम तक शरीर 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 के विषय में चर्चा, शरीर का ही खुराक, शरीर के साथ संबंध, शरीर 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 होकर के ऐसा हुआ है। बोलते हैं धामधनी सतगुरु का ज्ञान। अब अपने ऊपर चिंतन करना है, सतगुरु सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। चौपाई नंबर 2, नामई जाको प्रपंच। ये शरीर का नाम ही प्रपंच है। प्रपंच मतलब 5 तत्व से मिला हुआ है। प्रपंच मतलब झूठ, असत, जड़ शरीर। आत्मा का जैसे 9 गुण ऐसे उल्टा गुण है इसका। नामई जाको प्रपंच, ये सारा सृष्टि प्रपंच, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्वों से मिला हुआ प्रपंच से बना हुआ ये शरीर झूठ का पुतला है। शरीर संसार व्यवहार। इसलिए बोला नामई जाको प्रपंच, विश्व तीना सब का मूल शरीर है। बोलते रहे लोग कि ये संसार ने भुलाया, ये संसार भुलावनी है, ये है वह है। संसार का टुकड़ा जो है, संसार 5 तत्वों का टुकड़ा सैंपल में लिया हुआ है मनुष्य शरीर। ये शरीर वास्तव में जीव बुलाने का सैंपल है। विश्व के विषय में बाद में चर्चा करो, तुम पहला अपना चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, ऐसे ही भूलन भी घर से शुरू होता है। देखिए इसलिए कहा तीन सवा को मूल शरीर है। बस वो दिव्य सुरता, दिव्य आत्मा जैसे ही धरती पर अवतरण होती है तो उसको कैसे भी शरीर धारण करना ही होता है। इसलिए धनी ने कहा 5 तत्व, 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत, यूं निर्माण बांध के सुपन क्यों सत। 5 तत्व और 6ठी आत्मा से इतना ही। 5 तत्वों का आकार प्रकार अलग अलग है। कोई नवचर, कोई थल चलता है, कोई थलचर है, कोई 4 पाँव से चलता है, कोई क्या है, कोई क्या है। सब संसार के डिजाइन है। आप जानते हैं संसार में कितने सारे विषय वस्तु है, कितने सारे प्राणी हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के हैं। या टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो, अंडज पिंडज स्वेदज, आप ये 4 खान भी जानते हैं। तो सब शरीर के विषय में आप, लेकिन उसका समराइज फाइनल वर्ड इतना है कि वो 5 तत्वों से बना हुआ जड़ है और उसके अंदर जो चेतना है, आत्मा जो है वो 6ठी आत्मा है। बस जानना इतना। और ये 6ठी आत्मा जानने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है और शास्त्र दिया हुआ है, और शास्त्र परमात्मा की बोली है, और आत्मा उस परमात्मा को जाने जिन्होंने इस तरह से खेल बनाया है। शास्त्र भी यही पुकार रहा है, संत वाणी का भी यही है, और वो कहना हुआ मानने वाले संसार से इस तरह से आत्मानंद में डूबे भी हैं और मोक्ष के मार्ग लेकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले भी हैं। उसी के अंदर तारतम्य ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं। तारतम्य ज्ञान भी उसी को जोड़ दे रहे हैं कि ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है, और यानी शरीर ही बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण। बंधन मोक्ष दोनों में। अज्ञान के कारण ये शरीर बंधन का कारण बनता है, और जैसे ज्ञान उदय होता है शरीर से ही आत्मा की कल्याण भी है। वही 5 तत्व शरीर गुरु जी मंगलदास जी के हैं, वही 5 तत्व शरीर सदगुरु महाराज के थे, वही 5 तत्व शरीर महामती प्राणनाथ जी है, और वही 5 तत्व का शरीर लेकर के राजा 17 साल जो है राजा भी हुए और मोक्ष भी प्राप्त हुए। इसीलिए हमारा भी वही शरीर है, हम भी वही 24 घंटे के अंदर है। ऐसा नहीं कि संत महापुरुष के पास 26 घंटा था और हमारे पास 24 घंटा और 2 घंटा एक्स्ट्रा मिला तो उन्होंने जब तप करके दिन जीवन धन्य बनाया। ऐसा नहीं, वो भी रात के 12 घंटा है और हमारा भी रात के 12 घंटा है। दोनों वुड कटर के पास दोनों कुल्हाड़ी थे, उसके पास कुल्हाड़ी था, इसके पास कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी तो एक ही था, एक ही प्रकार का था, और एक का लकड़ी बहुत ज़्यादा होता था, उसका कुछ नहीं होता था। क्यों? जब आराम करता था, दोनों के साथ आराम करने के समय में एक बढ़िया से सो जाता था और एक वो कुल्हाड़ी को धार लगाता था और जल्दी जल्दी वो लकड़ी फाड़ता था। संत महापुरुष रात के आराम में हम घोर नहीं सोते। उस संत महात्मा जप तप ध्यान तपस्या करके उन्होंने अपने अंतस्करण साफ किए, वो चले गए, और हम लोग बस रात में ख्वार मौका मिला, दिन में भी ख्वार में हमारा जिंदगी
खर्राटे लेते लेते, अहो नामे जाको प्रपंच तीन सबको मूल शरीर, या बनते बाग विस्तर्यो, या बनते, बन मतलब सिंगल पेड़, बाग पूरा जंगल बगीचा विस्तर्यो, एक नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप, एक हम भविष्य, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, आई एम अलोन लेट मी बिकम मैनी। कुरान में एक खुदा के रिफ्लेक्शन कुन्ना हो जा, बोले बहुत हो गए करके कुरान भी उसी साइकोलॉजी को बोलता है। और वेदों में एक हम बहुश्याम बोलते हैं साहब, और हम भी वही बोलते हैं, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। 20 साल के हो गया हूँ, एको हम बहुश्याम। दिन गनते गया, 25 का हो गया, 20 साल पहले ऐसे बोलता था, आज 25 हो गया, एको हम बहुश्याम। एक घर था, 2 घर बनाया, एको हम बहुश्याम। एक गाड़ी थी, 2 गाड़ी, एको हम बहुश्याम। एक फैक्ट्री थी, 3 फैक्ट्री बनाई, एको हम बहुश्याम। एक प्रार्थना साधनालय था, एको हम बहुश्याम। दूसरा साधना बहुत सबकी कहानी है, एको हम बहुश्याम। एक गेहूं के दाना को भी कान में लगा के सुने, गेहूं को दाना अंदर कान में एकदम ध्यान से सुनता, वो भी एको हम बहुश्याम बोलता है। मक्का को दाना कान में रखिए, उसके अंदर उसका भी आत्मकथा सुनिएगा। हाँ, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह, वो भी एक ओम बहुश्याम बोलता है। जैसे मौका मिला जमीन में रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, एक ओम बहुश्याम। हाँ हाँ हाँ, एक ही मक्का के दाने कितने दाने देता है, सब इसी का नाम ब्रह्म है, एक से बहुत होता है। उसी का नाम है या बनते बाग विस्तर्यो। एक मनुष्य जन्म लेता है और शरीर के साथ आता है, और शरीर की भाषा में बेचारा एक हम बहुश्याम। एक दिया थी, अनेक दिया जला दिया। वही उदाहरण सदगुरु के लिए भी है। तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मैं आप समान। वो नाती भी बोलता है बाजे को, तुम सतगुरु दीपक भयो, आपने हमको बस। तो नारायण से सृष्टि सनातन शुरू हो गई, तो नारायण ने कौन बनाया, तो सृष्टि सनातन बहुत फैल गया। नारायण ने कैसे फैलाया, जैसे हम आपने फैलाया वैसे फैलाया। या बनते बाग विस्तर्यो। अब देखना आगे क्या बोलते हैं, कौन किसको बोल रहे हैं, कौन किसको बोल रहे हैं। सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है, जीव को, वो भूलना मत। या बनथे बाग विस्तर्यो, इस शरीर रूपी वन से परिवार रूपी बगीचा फैल गया। क्यों फैलाया, जानो ये समझ करके कि भरिया मृग जल नीर, यहाँ से मेरा प्यास बुझती है, मुझे शांति मिलेगी। मैं घर परिवार फैलाऊं, एक ओम बहुश्याम बोलूं, तो घर में पूरा मेरा घरा भरा परिवार रहेंगे और मुझे शांति होगी। ऐसा भ्रम में जैसे मृग जल, पशु जानवर जो मिराज वाटर को देख करके प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, लेकिन प्यास ये बुझती नहीं, और ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा करके संसारी सामग्री जोड़ते जोड़ते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। वही बात यहाँ याद दिलाए कि जानो भरिया मृग जल नीर, समझो कि मृग जल पानी समझ करके जीवन समाप्त कर देता है, प्यास बुझाने लगे, और प्यासी ही मरता है। इसी तरह जीव भी शरीर के आश्रय लेने से शरीर के डिमांड को, शरीर के खोज को, शरीर की इच्छा को पूरा करते करते जीव उसी में जन्म मरण से बाहर निकलता ही नहीं। सदगुरु का ज्ञान झकझोर रहा है, ए जीव तू शरीर से मोह को छोड़ और शरीर से ऊपर उठ। शरीर जीव को जाति स्मरण करा है, तू परमात्मा के लक्षण वाले हैं, तू कहाँ शरीर के धर्म में चले गए।
रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, हे जीव मुझे पता है, सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, आत्म ज्ञान सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, हे जीव मुझे पता है तू क्यों इस तरह से शरीर में फंस गया। ओहो, कमल जैसे ही खिलती है और भंवरा उसके अंदर घुस जाता है, और संध्या होते ही सूर्य के अस्त के साथ साथ ये भी मुरझा जाती है, मतलब बंद हो जाती है कमल फूल, बस भंवरा अंदर रह जाता है। और इतना मुलायम, इतना नरम फूल भंवरा, उसका नोक जो है वो छेद करके निकल सकता है, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन इतने रस यहाँ है, कैसे इसको तोड़ूं, आखिर कल तो फिर ये खिलेगी और फिर बाहर निकलूँगा। रात भर वहीं बैठा रहा, उस मोह में, उस रस में। रात को काल रूपी हाथी आया और मरोड़ मरोड़ के खा लिया, गया सारा घर सर्वनाश हो गया। उसी मोह में भंवर का आयु खत्म हो गया। इसी तरह से जीव शरीर बहुत अच्छा है, ये बहुत मुलायम है, इसको बहुत प्यार मिल रहा है, ये है वो है करके जीव के ओट पोत होते हुए बस काल रूपी जैसे आया भवंडर और जीव को 84 में भेज दिया। कल्याण आत्मा उसका मूल स्रोत में जाने का उसका मौका ही नहीं मिला। इसलिए हे जीव, सदगुरु ज्ञान समझा रहा है, शरीर जो तुमको मिला हुआ है ये मंदिर, शरीर भी मंदिर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण, 14 इसमें इसका खूने कोने कोने इसका जगह है, स्थान है, पार्ट्स है, बहुत सुंदर है ना? सुंदर शरीर कितना सुंदर है। लोग ब्यूटी कंटेस्ट, हैंडसम कंटेस्ट में जाते हैं, ये बहुत सुंदर है। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, 14 खुने रे आवास। लेकिन क्या बोले? इनके भरोसे जे रहे, शरीर के भरोसा में जो रहता है, तीन निकस चले निराश। लेकिन अंतिम में निराश ही शरीर छोड़ के गए हैं, अंतिम में निराश दुखी होकर के शरीर छोड़े। इसलिए हे जीव तू समय में जाग जा, समय में ही अलर्ट बन जा, ये भुला नहीं। भुलवनी को ये बाजार भाई, भुलवनी को ये बाजार। फेरी न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ, माया को बाजार यो फेरी न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ। नेपाली भजन है। फेरी न देखाओ मतलब फिर, फिर फेरी मतलब फिर, दोबारा मत दिखाइए। हेराज जी महाराज से खेला, दोबारा नहीं देखेंगे। रे जीव शरीर मंदिर सुहा मनो, 14 खुने रे आवास। इनके भरोसे जे रहे ते निकसे चले निराश। अब आगे 2-4 चौपाई हैं जिसमें प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात सदगुरु का ज्ञान ये समझा रहा है कि ये घर कैसा है। खास छज्जे, गोख, जालियां, या में केती मिलाई धात, संदों संद समारिया, मिने हिकमत कई हिकात, मिने हिकमत कई हिकात। मेहनत करी केतिया पर, विद विद बांधे बंध, जानिए सदा नेह चल ए रच्यो ऐसी सनंद। गुना पख अंग इंद्रियां, सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेच ही खेलत मिने विवाद। या बनते बाग रंग फुलिया, जाने ले से सुखा पार, अदपि चौछेदिया सो करता गया पुकार। मोहे बाग रंग मंदिरों हिजड़िए सोए करार, सो काड़े कंठ पकड़ के गए कलकलाते नर नार। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, प्रत्येक लिटी पढ़ना, और रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। मेहनत करियती केतिया पर, हे जीव जिन करो या सोनेहड़ा। विद विद बांधे बंधा, इसलिए हे जीव जिन करो या सोनेहड़ा। जानिए सदा ने चल, लेकिन
ये जीव जी जिन करो या सोने हड़ा, ये रचो ऐसी सनंद इसीलिए हे जिन करो या सोने हड़ा। हर चौपाई के बाद हे जीव जी करके बार बार कान में ठसाना पड़ेगा। तो न जाने कोइंसिडेंटली राज्य का कुछ मेहर हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए और जीव का संस्कार खुल जाए। अरे ये संसार तो वैराग्य से, वैराग्य के हथियार से ही इसको जीतना चाहिए। यहाँ चाहत कभी पूरा होने वाला नहीं है और ज़रूरत की चीज़ें परमात्मा पहुँचा देंगे। मेरा फुर्सत और मैं राज्य के नाम परम धाम की यात्रा में निकलूँ। थोड़ा सा तो संसार से वैराग्य आ जाए। हमारे अंदर वैराग्य का उत्पन्न करना ही सबसे बड़ा धन है। उसी के लिए कृपा की अर्जी करनी चाहिए। हे राज्य महाराज, मेरा मन क्यों नहीं मानता, आप कृपा करके इसको अपनी तरफ लगाइए। ये खाली संसार के ही इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो इस तरह से सदगुरु का ज्ञान किस में ये फंस रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ पर एक कवच पहनाने के उसका ज्ञान दे रहे हैं। सदगुरु का ज्ञान मन को समझा रहा है, बुद्धि को समझा रहा है, आप सभी इंद्रियों को करते करते जीव को समझा रहा है। वहाँ तक जाइएगा। मैंने चौपाई का पाठ किया, चौपाई नंबर 8, 5, 7, 8, इस तरह से आनंद से पाठ करने में मज़ा आता है। सुंदर साथी जी, तो अर्थ भी समझ में आया तो और मज़ा आता है। तो मैं डिटेल में जा रहा था, चौपाई नंबर 3 तक पहुँचा था। रे जीव शरीर मंदिर सुहावनो, 14 खुने रे आवास, 14 को मैंने अर्थ कर दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण, इनके भरोसे जे रहे। सदगुरु ज्ञान बोल रहे हैं, इसके भरोसे में 100 साल बिताने वाले अंत में क्या आएगा? खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा। सच्चा तेरा नाम ते निकस चले निराश। खास छज्जे। अब चौपाई शुरू हो रहा है, चौपाई नंबर 4। शरीर में क्या क्या है? बोले खास। खास का अर्थ होता है छत और छज्जे। छज्जा, जो छज्जा निकलता है ना घर में, पहले मंदिर बोले ना, इसको मंदिर या घर, सब घर बोले ना, इसलिए वो घर का डिजाइन दे रहे हैं। शरीर का खास है, मतलब उसका छत है, ये वो देखो ये। और छज्जा है, छज्जा वो घर के साइड थोड़ा बाहर निकला होता है ना। परमधाम में भी 2 मंदिर का, एक मंदिर का छज्जा निकले बोलते हैं, वो छज्जा निकला हुआ है। तो शरीर का छज्जा क्या है? ये नाक थोड़ा सा छज्जा है, ये कान थोड़ा सा छज्जा है। ये कान ऐसा, इसलिए तो बरसात का पानी यहाँ अंदर नहीं घुसता है, छज्जा है। और ये छज्जा, और ये भी ये जो कंधा है थोड़ा बाहर निकला, ये छज्जा है। खास छत, इसका छत है और छज्जे हैं। गोख, गोख मतलब जाली, गोखा जाली। अब गोख, आप जो घर में पुराना घर में दीवाल के उसमें एक खोपा होता है, खोपा नेपाली में खोपा बोलते हैं। मोटा दीवाल है, दीवाल में थोड़ा सा वो सामान रखने का थोड़ा सा गुफा जैसा बनाते हैं ना, तो गोख। तो यहाँ छज्जा ये हुआ, गोख ये कान। जालियाँ, यहाँ भी अंदर जाली है, यहाँ अंदर जाली है, धूल अंदर न जाए। यामी केती मिलाई धात, इसमें धातु मिला है। क्या क्या धातु है इसके अंदर? शुक्र, हड्डी और चाम, सप्त धातु, सप्त धातु, शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योति भय उजाल। शरीर में सप्त धातु मिला हुआ है। या में केती मिलाई धात, शुक्र, हड्डी और चाम, चौपाई भी आता है। और संदो संद समारिया, संदो मतलब ज्वाइंट, संदो संद समारिया, समारिया मतलब बनाया है। मीने, मीने मतलब में, शरीर के अंदर। हिकमत कई हिकात, या हिकमत मतलब बुद्धि, बुद्धिमत्ता। हिकात मतलब कला, कौशल। बनाने वाले ने कितना बुद्धि पहुंचा करके मेहनत से बनाया हुआ है करके। सद्गुरु का ज्ञान आत्मा को बता रहा है कि तुम कैसे घर में बैठे हो। इतना सुंदर तो है, लेकिन फूल भी सुंदर होता है, उसके पीछे मुरझाने वाला गुण होता है। इसी तरह शरीर सुंदर है, इसके पीछे बाद में बताऊंगा कि ये कैसा है।
इसीलिए जिन करो या सुने हड़ा, जाको सन्मुख नहीं शर्म। इतना सुंदर तो है लेकिन इसमें कोई शर्म लाज चीज़ कोई नहीं है। ये बीच में कहाँ छोड़ दे कि पता ही नहीं चलेगा, इसलिए पहले से बता रखा हूँ। तो बोलते हैं शरीर बहुत सुंदर है, खास है, छज्जे है, गोख है, जालियाँ हैं, यहाँ में केती मिलाई धात है, संदो संद समारिया। देखिए ना कितना सुंदर। अगर इसमें संधि नहीं होता हाथ में, इसी ये ग्लास है, इसमें संधि है, देखिए तो ये जॉइंट एक ही अंगुली में दो जॉइंट है, किसने बनाया ये? हाँ, एक ही अंगुली में दो संधि है ना। देखिए तो ये कितना छोटा है, देखिए एक संधि और सब फोल्ड हो जाता है ना। और ये कप पकड़ना है तो ऐसा ऐसा फोल्डना होता, सीधे गया तो कैसे पकड़ते हैं, देखिए क्या मुसीबत होती है। लेकिन जैसे ग्लास देखते हैं दिमाग में पहुंच जाता है, हाँ ये इतना साइज का है, आँख जा करके उतने साइज का बन जाता है। देखिए ना, जितना बड़ा है इतना बड़ा बना के छोटा बना के उसी साइज से पकड़ता है। देखिए ये रख दिया, क्या कला है इसका। संदो संद समारिया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ ये है संदो संद समारिया, ये जॉइंट का ही। उसके बाद फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ देखे नहीं कि हाथ में संदो, ये देखो। अगर ये सीधा ही होता, अगर ऐसा नहीं होता नहीं होता, कैसा होता सीधा 24 घंटा। कितने होता है ना, एक अंकल था दुकान में बैठा था, सीधा वो पान, उसे पता ही नहीं चलता, जो सामने आया पान दिया बनाया, लेकिन पीछे से उधर से अंकल करके बुलाया था, करके सीधे घूमता। तो तकलीफ देखिए ना। लेकिन हम सोफार फिटफाट है, सोफार कब हमारा भी क्या चलना बंद हो जाएगा तो पता चलेगा उसे। सब ये इतनी सी, पता नहीं ये कहाँ हड्डी ऐसे का तो पता नहीं चलता। हाँ, थोड़ा मांस भरा हुआ है अभी तो है, हड्डी कितनी बड़ी है, लेकिन हड्डी सबकी बराबर है। देखे तो लेबर लोग, हाँ स्टेशन में जो कुल्लियाँ जो देखो, पूरा लोड का लोड इसके ऊपर उठा रहा है, हाँ, पता नहीं ये कितना मजबूत है। हाँ, उतना उठा करके घूमता है, फिर सेठ जी कहाँ जाना है, कितना नंबर प्लेटफॉर्म बोलता है। हाँ, ये क्या संदर विचित्र का शरीर। ओहो, उसके बाद ये हड्डियाँ देखो, ये कमर में, घुटन में देखिए, सब अंगुली से देखिए, पैर के अंगुली से। तो कभी कभी उसी को कितना गुस्सा आया तो कितना कड़क हो जाता है, हाउ आर यू करके नरम भी हो जाता है। पता नहीं क्या क्या रूप लेता है ये शरीर। ओहो, संदो संद समारिया मिने ही कमत कही कात, मेहनत करे केती यहाँ पर। हम अभी भी बोल रहे थे, बनाने वाले बहुत फुर्सत में बनाए, बोलते मेहनत करी थी यहाँ पर। बीते बीते बांधे बंद, और जॉइंट बना करके फिर बंधन भी है। देखे ना कितना बढ़िया से है, पूरा ऊपर से स्किन लगाया, उसमें फिर थोड़ा सा रौं भी दे दिया, फिर नाखून भी दे दिया, क्योंकि कहीं कोपरना होता है नाखून भी दिया। ये फिनिशिंग अच्छा है, देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग है, चाइनीज के माल। एक ने चाइनीज शादी की थी, 2 साल में मर गई। बहुत रोया, बगल वाला आके पड़ोसी अलग समझा, मित्र था उसका, भाई चाइनीज माल है, कम से कम 2 साल तक तो टीका, अच्छा मानो ना, मर गया तो क्या। शरीर देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग है। अब बाल देखिए नहीं, हमारा तो पारा गिर गया, बढ़िया। आँख के ऊपर देखिए, सब हिसाब किताब रखा। आहा, बीते बीते बांधे बंद, जानिए सदा नहीं चला। ऐसा लगता है कि ये अखंड ही बनी रहे, हम कभी ना मरे, ऐसा। बस एक ही चीज संसार में सत्य बोलता है, वो आईना, बाकी सब झूठ बोलते हैं। नहीं, आप तो बस बेचारा ये सब, वो पड़ोसी अरे आप तो 16 साल के जैसे वो वो भी खुश हो जाते हैं, हंसी पता ही नहीं चलता। आईना जैसा का वैसा।
अभी 10 कैसे कैसे दाढ़ी वारी 5 मिनट में, 5 मिनट का 2 मिनट में दाढ़ी वारी बना लिया, तो यही शरीर है। अब आएगा हाँ चमड़ी उबली गई। जब जवान होता है एकदम लगता है कि जानिए सदा नहीं चल, ये रच ऐसी सनंद, ये बनाया ही ऐसा है कि बहुत सुंदर दिखता है, हाँ, लेकिन ये कितना कचरा से भरा हुआ है। गुण पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। अब आउटर थोड़ा एक्सपेंड करने के बाद अब फिर धनी सदगुरु ज्ञान और अंदर जा रहा है। अब आए स्वाद में, कान का स्वाद शब्द, आँख का स्वाद रूप, नाक का स्वाद सुगंध, और मुख का जीवा का स्वाद, स्वाद रसना, चमड़ी का स्पर्श। देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय यहीं पर खड़ा है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, बस 5 ज्ञानेंद्रिय। इसका अलग अलग स्वाद। बेचारा जीव अंदर बैठ करके कभी कान के साथ भाग जाता है, कभी आँख के साथ भाग जाता है, रूप में अटक जाता है, कभी कान के साथ जा करके शब्द में अटक जाता है, आई लव यू, आई हेट यू, आई किल यू नहीं बोला, आई लव यू, बट नोबडी कैन टॉलरेट। बस कोई कान में एक आवाज़ में अटक गया, मीठी मीठी आवाज़ें, सुंदर सुंदर रूप, नाक अच्छे सुगंध, और मीठी बोली, मेरी मीठी मीठी भाषा, मीठी स्वाद, जीवा का स्वाद, बस इतना 84 व्यंजन आखिर मुख में रहता है कितने देर तक। लेकिन उसी के पीछे माया, ये मीठी माया बल्लभ की, प्राण जी बोलते माया का मीठी माया बल्लभ की, इसी में जीव बेचारा। आप बोले हे जीव जिन करो या सोने अड़ा, इसके साथ प्रेम मत करो, ये 2 दिन में तेरे को ठगने वाले हैं। इस तरह से सदगुरु ज्ञान जा रहा है सुंदर साथ जी। अब हम कितने तक कितने ऊपर उठे हुए हैं इन सभी से, और अब कितना उठना बाकी है। हाँ, अब अपना अपना सोता हुए से जागियो, जागा से बैठा हुआ है, बैठा अगर है तो फिर खड़ा हुई हो, खड़ा अगर ऑलरेडी हैं तो पाँव बर आगे कोई यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है, दौड़ है। हाँ, सब अंग ऐसे के लिए निकास से निकास ब्रह्मांड लक्ष्य वो होना है। जैसे हम जहाँ जहाँ जिस दर्जा में हैं, धनी की तो आज्ञा है कि हमें तो इस तरह से दोहरा दोहरा के बोलना ही पड़ता है। और वक्ता भी श्रोता भी सब मिल करके अपना अपना दर्जा को देखें, सुने, मनन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण पखांगा